नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों मैं आपके लिए प्रॉब्लम ऑफ एज यानी आयु संबंधी प्रश्नों को बताने वाला हूं। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आयु संबंधी टाइप 1 के सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ। टाइप 1 के प्रश्न आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन दिया क्या गया है। 7 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 4:5 है। तो जब भी पहले की बात किया करें तो आप यहाँ माइनस लिख दिया करिए। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे 4:5। ये ए है और ये बी है। इसके बाद प्रश्न ये कहता है कि 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 9:10 है। तो जब बात की बात करें तो आप प्लस लिख दिया करिए। इनका जो अनुपात है वो 9:10 है, तो आप यहाँ 9:10 लिख लीजिए। अब आपको सबसे पहला ये काम करना है कि इनका गैप चेक करना है। इनका गैप 1 है तो यहाँ पर भी इनका गैप 1 है। अगर यहाँ पर गैप सेम रहते हैं तो आपको इनमें कोई भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर गैप बराबर नहीं है तो आपको गुणा भाग करके आपको इनके गैप को बराबर करना पड़ता है। फिर आपको करना क्या है, इनका डिफरेंस देखना है। यहाँ पर भी डिफरेंस 5 का, यहाँ पर भी डिफरेंस का 5। अब आपको क्या करना है, देखिए जब एक प्लस वैल्यू हो और एक माइनस वैल्यू हो तो इनको हम क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 और 7 कितना होता है, 15। तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। तो 1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि उनकी वर्तमान आयु का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी इनका अंतर 1 है, यहाँ पर भी अंतर इनका 1 है। तो वर्तमान आयु का जो अंतर उनका है वो 3 वर्ष का है। अगला सवाल हमारा सेम ही है जो मैंने आपको पहले बताया है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो 11:5 होगा। तो आपको बताना है कि जो पिता की वर्तमान आयु है वो क्या है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया है पहले सवाल में सेम आपको यहाँ भी अप्लाई कर रहा है। उसने कहा 3 वर्ष पहले इनका जो अनुपात है, फादर और सन का जो रेशियो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 8:3 है। फिर प्रश्न ने कहा है कि 4 वर्ष बाद, तो आप प्लस लगा दीजिए यहाँ पर। 4 वर्ष बाद इनका जो रेशियो है वो 11 रेशियो कितना है, 5। अब आपको क्या करना है, इनके बीच डिफरेंस चेक कर लेना है। तो इनके भी डिफरेंस 6 का है और इनके भी डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो आपको करना क्या है, अब इनके जो गैप है आपको बराबर करने हैं। यानी 6 का गुणा आप इसमें कर दीजिए और 5 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, तभी इनके जो बीच के हैं वो गैप बराबर होंगे। तो आप यहाँ 6 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 55 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इनके जो बीच का गैप वो सेम हो जाएगा, यानी यहाँ पर गैप जो हो गया वो सेम। मैंने क्या बताया था, यहाँ एक प्लस हो और एक माइनस, तो दोनों को हम उन लोग को जोड़ देते हैं। तो 7 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 7। यानी ये वाला गैप 7 और ये 4 साल और ये 3 साल पहले, तो दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो काट देंगे तो 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो प्रश्न में कहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए 48 जो हमारे पास है फादर की एज, ये 3 साल पहले थी। अब अगर वर्तमान की बात कही जाए, किसकी बात, वर्तमान की बात कही जाए, तो आप कहेंगे 48 + 3 = 51। तो जो पिता है वो 51 वर्ष का है। अगला सवाल हमारा है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष। यानी मैं कह दूं पिता और जो पुत्र हैं दोनों की जो औसत आयु है वो 56 वर्ष है, जबकि उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 11:5 है। तो आपको यहाँ पर पुत्र की आयु बतानी। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर फादर और सन दोनों को हम क्या कर दें, एवरेज आयु इनकी देखें तो 56 साल है। यहाँ पर 56 × 2 आप कर दीजिए, तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 11। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, इनका जो अनुपात है वो 11:5 है। यानी मैं कह सकता हूं इनका जो अनुपात क्या है, 11:5 है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 11 × 5 = 16। 16 की वैल्यू 112 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 7 = 112, यानी 7 हो जाएगी। हमसे पूछा किसकी वैल्यू गई है, हमसे कहा गया है कि आप बेटे की आयु बता। बेटा यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 की वैल्यू आपको चाहिए। तो 5 × 7 कर दीजिए, तो 35 साल का जो लड़का है वो कितने साल का है, 35 साल का है। अगला प्रश्न हमारा सेम ही है। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो 11:9 है।
तो आपको एक ही वर्तमान आयु को बताना है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया है, सबसे पहले आप इनकी आयु का अनुपात लिखेंगे। तो क्वेश्चन ने कहा 6 वर्ष पहले, तो आप -6 लिखे, तो इनकी आयु का अनुपात क्या है? 7:5 है। फिर प्रश्न ने क्या कहा है? 4 वर्ष बाद, तो आप प्लस लगा दीजिए। इनकी आयु का अनुपात क्या? तो आप कहेंगे 11:9 है। अब बस इनके आप गैप को चेक कर लीजिए, इनका गैप क्या है। तो इनका जो गैप है वो क्या है? यहाँ पर इनका गैप 2 का है, यहाँ पर भी इनका गैप 2 का है। इसका मतलब ये जो गैप है वो क्या है? सेम है। अब आप यहाँ पर इनका गैप चेक करिए कितना है, यहाँ पर भी इनका गैप 4 का है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि 4 का जो मान इन दोनों को मैंने बताया था, आप जोड़ दिया करिए, तो 6 4 10 हो जाएगा। तो 1 का मान आपके पास कितना हो जाएगा? 5/2। प्रश्न ने कहा है कि आपको एक ही वर्तमान है बतानी। ए हमारे पास ये है 7, तो 7 से गुणा कर दीजिए, 7 × 5/2, तो आप कहेंगे 35/2। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। प्रश्न ने ये कहा है कि आपको एक ही वर्तमान आयु बताइए। देखिए ये 6 वर्ष पहले की आयु है, अब हमें वर्तमान में बताना है, तो वर्तमान में यही 6 साल आपको जोड़ देने हैं। यानी ये तो आपका हो जाएगा 17 सही 1/2, ये सही बटा की वैल्यू, प्लस 6 साल, तो 17 6 23 सही 1/2 वर्ष एक ही जो है वो वर्तमान एज है। आई होप ये जो मैंने एज के आपको 4 प्रश्न बताए हैं, आशा करते हैं कि आप इनसे कुछ सीखे होंगे और इस टाइप के प्रश्न अब आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत फायदेमंद हुई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।